बच्चों, वेलकम बैक टू डी एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अपना चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और उसमें अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि भैया हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनके जनरल फॉर्मूला क्या है और उनको बनाते कैसे हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हमको देखना है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, होमोलोगस सीरीज समझने से पहले, सीरीज आप सभी को पता होगा, सीरीज मतलब एक सीक्वेंस मैनर में कुछ लोग, ठीक है, जैसे अपन आप लोग सब गए होंगे भंडारा खाने जाते हैं तो साथ में बैठे रहते हैं ना, सब एक साथ में, उसको क्या बोलते हैं, सीरीज बैठे रहते हैं। ट्रेन की लाइन, ट्रेन के टिकट पर काउंटर पर अगर आप टिकट लेने जाओगे तो सब पीछे जो खड़े हैं, सब आपके पीछे, वो भी क्या है, सीक्वेंशियल मैनर में खड़े हैं, लाइन टू लाइन खड़े हैं, सीरीज में खड़े हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट नोटिस करने की यहां से, वो ये है कि जब कोई सीरीज बनती है, जब लाइन में लोग खड़े होते हैं तो वो एक कॉमन फैक्टर के लिए खड़े होते हैं। जैसे भंडारे में अगर आप बैठे हो तो सब क्या करने बैठे हो, खाना खाने बैठे। ट्रेन की लाइन में खड़े हो तो किस लिए खड़े हो, टिकट पाने के लिए। तो सीरीज में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होता है। हमारी होमोलोगस सीरीज में भी यही है। होमोलोगस मतलब सेम दिखने वाली सीरीज रहेगी ये। ठीक है, तो आओ डेफिनेशन क्या है वो पढ़ते हैं। होमोलोगस सीरीज में बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ सिमिलरली constituted compounds in which the member and the two consecutive member differ their molecular by CH2। मतलब ये तो डेफिनेशन हो गई। आप आसान शब्दों में समझे कि देखो, एक सीरीज रहेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। किसकी रहेगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज रहेगी। एक जैसे दिखने वाले इनके स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इनके मोलिकुलर फॉर्मूला में अगर आप कंपैरिजन करोगे ऊपर नीचे वाले में, जस्ट कॉन्जिक्यूटिव वाले में, तो डिफरेंस जो आएगा वो आएगा CH2 ग्रुप का। किसका आएगा, CH2 ग्रुप का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब देखो सीरीज की कैसे बात करते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको अल्केन बनाने का एक फॉर्मूला दिया था, CnH2n+2 दिया था, सत्य बात है। फिर आपने क्या करा था कि कार्बन का सर फर्स्ट मेंबर निकालना है अल्केन का, तो हमने क्या करा था, कार्बन मतलब CnH2n+2 में n की वैल्यू 1 डाल दी और CH4 निकाल दिया। और क्योंकि C कार्बन 1 को हम बोलते हैं मीथ, क्योंकि वो पिताजी था N, तो हमने उसको जोड़ दिया और बोल दिया मीथ N। इसी तरीके से हमने इथीन के लिए किया था, मतलब एल्कीन के लिए किया था, और अल्काइन के लिए किया था। अब आप देखो, अगर आप अल्केन के एक से कार्बन से उठा के आपने 10 कार्बन तक उठाए और उनको एक सीरीज में जमा दिया, तो बस यही तो है होमोलोगस सीरीज। क्या कि जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में जमा देते हैं, तो बस वही सीरीज अपनी क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, देखो आ जाओ, अपन सबसे पहली बात, इसको बेटर ये होगा, इससे समझ में आएगा कि अपन इसको डायरेक्टली बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं अल्केन। चलो, एक तो हो गया आपका अल्केन। ठीक है, एक हो जाएगा आपका अल्कीन और तीसरा आपका हो जाएगा अल्काइन। ठीक है, इसकी सीरीज अपन बना लेते हैं। चलो, होमोलोगस सीरीज है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे, एक के नीचे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे, सब एक ही परिवार के होंगे, और दूसरी बात, इनके बीच में CH2 ग्रुप का अंतर होगा। देख लेते हैं। चलो, फर्स्ट C1 मतलब कि भैया कार्बन की वैल्यू, 2 मिनट पहले जनरल फॉर्मूला लिख लो तो वो अच्छा रहेगा, आपको कंफ्यूज ना होगा। जनरल फॉर्मूला भैया बता दो अल्केन का, तो CnH2n+2। अल्कीन का बता दें तो देखो, अल्कीन के लिए कुछ नहीं करना है, अल्केन में से 2 हाइड्रोजन हटा दो, तो अल्केन में से 2 हाइड्रोजन हटा दो तो अल्कीन का आ जाएगा। तो क्या आएगा, CnH2n। अल्काइन का निकालना है तो अल्कीन में से 2 हाइड्रोजन और कम कर दो, तो क्या आएगा, CnH2n-2। बोले सर ये 2 हाइड्रोजन कम क्यों करे जा रहे हो। अरे भाई, पहले सिंगल कोवलेंट बॉन्ड थी, फिर डबल कोवलेंट बॉन्ड है, फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। डबल कोवलेंट बॉन्ड बढ़ गई मतलब कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो भैया उसको हाइड्रोजन की कम जरूरत पड़ेगी ना, हाइड्रोजन इतने थोड़ी झेल पाएगा। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो गई तो भैया कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड शेयर हो गई, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो यही आ गए, तो फिर वो एक हाइड्रोजन ले पाएंगे, आगे ना, इसलिए अपन हाइड्रोजन कम करते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट C1 कार्बन, कौन सा कार्बन, C1 कार्बन का अपन अगर फर्स्ट मेंबर लिखे अल्केन का, तो क्या होगा, वापस से 1 की वैल्यू डाल दो, तो C1 C2 × 1+2, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा CH4। क्या आएगा, CH4। इसको सोल्व करें अपन, कार्बन की वैल्यू 1 डालें तो क्या आएगा, C1H2 × 1 कितना हो गया, 2, मतलब CH2। और इसको अगर अपन सोल्व करें तो क्या आएगा,
1 का मतलब 1 और H 2 इंटू 1 तो कितना हो गया 2 माइनस 2 मतलब C1H0। ये तो ये हो गया। सोल्व करके देख लो। अरे C में N की ला लो 1 H 2 इंटू 1 माइनस 2 तो C1H0। अब ये ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है क्या कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ में जीरो जुड़ा रहे या फिर सिर्फ स्ट्रक्चर कार्बन रहे और कोई ना हो और ये अल्काइन बन जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो फिर ये तो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि भैया कार्बन का मतलब अल्काइन का फर्स्ट मेंबर जो एग्जिस्ट नहीं करता। अल्किन पे आओ। अल्किन पे आ रहे अपन। अल्किन पे लिखा है कि C1H2। अब देखो ये स्ट्रक्चर बना है C1H2। मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं। कार्बन कार्बन 2 हाइड्रोजन जुड़ा, एक हाइड्रोजन से ये जुड़ गया, एक हाइड्रोजन से ये जुड़ गया। हाइड्रोजन के पास में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इस वाले हाइड्रोजन के पास में भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये तो मस्त हो गए, इनको तो 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। लेकिन इस कार्बन को तो भैया कितने हैं? 2 यहाँ 2 यहाँ 4 और 2 इसके पास पड़े हैं 6 हुए इसके। तो ये बोलेगा यार ये बात तो गलत है भाई, हमको भी तो चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन बोलेंगे लो भाई हम डबल बॉन्ड कर लेते हैं। अच्छा ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हाइड्रोजन लेगा इतने इलेक्ट्रॉन? नहीं, वो तो डुप्लेट में मस्त है, वो 4 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा? तो ये वाला स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको फर्स्ट मेंबर बनाना है अल्कीन और अल्काइन का तो ध्यान रखना वो नहीं होता। अल्केन का फर्स्ट मेंबर होता है बस CH4 और इसको अपन क्या नाम देंगे? आपको अच्छे से पता है, इसका नाम क्या होगा? मीथेन। क्यों? क्योंकि मीथ यूज करते हैं अपन 1 कार्बन के लिए और ये अल्केन सीरीज का मेंबर है तो इसमें ANE पीछे आएगा। ठीक है, आ जाओ सेकंड कार्बन पे। सेकंड कार्बन के लिए फॉर्मूला अपने को डालना है तो क्या बनेगा? CnH2n+2 में तो क्या बन जाएगा? इसका आंसर आएगा आपको सोल्व करोगे तो C2H6। ठीक है, और इसका नाम लिखोगे तो क्या आएगा? ईथ, वापस से N। चलो अब अपन पहले अल्केन की सीरीज बना लेते हैं। C अगर 3 होगा तो क्या आएगा? C3H8। क्या बोलोगे इसको? C3 पे होता है प्रोप और वापस से कौन से परिवार का हिस्सा है? N का, तो N। C4 अगर मैं बना दूं तो क्या आएगा? C4H10 तो क्या आएगा? ब्यूट N। ठीक है, आगे आते हैं अल्किन पे। अल्किन पे हमने देख लिया कि C1 तो एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उसमें वैलेंसी, क्योंकि वहां पे उसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं हो रहा। C2 की बात करते हैं तो C2 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं C2 तो H2 इंटू 2 तो क्या हो गया? ये C2H4। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कि बनता कि नहीं बनता। देखो कार्बन कितने? 2 तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। हाइड्रोजन कितने? 4, 1 2 3 4। ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? देखो 4 हाइड्रोजन है तो सीधी सी बात है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 2 इसको मिलेंगे और 2 इसको मिलेंगे। तो अपन क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन यहां से हटा देते हैं और एक हाइड्रोजन यहां लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको भी मिटा देते हैं। चलो ठीक है, तो क्या देख रहे हैं अपन? 2 कार्बन है, दोनों के पास में एक एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, अब वापस से काउंट करते हैं। हाइड्रोजन के पास में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन खुद का और एक कार्बन का, हो गया मस्त। सारे हाइड्रोजन हो गए मस्त, वो तो भैया सक्सेसफुल हो गए। लेकिन कार्बन के अगर आप काउंट करो, इस कार्बन को आप काउंट करो, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। 2 2 2 4 कितने हो गए? 6 हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन होने थे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो भैया तो कंपाउंड बन ही नहीं पाएगा, स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। तो कैसे बनेगा? तो इसके लिए ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में समझाइश करेंगे और वो बोलेंगे कि भैया एक काम कर, तेरे पास में भी एक छुपा हुआ है, मेरे पास में भी एक छुपा हुआ है, दोनों आगे करते हैं और डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगी, जो ये अपना स्ट्रक्चर है इसका C2H4 का। ठीक है, तो इसलिए हमारा C2H4 तो इसमें बनेगा सीरीज में, और इसको हम बोल देंगे क्या? फर्स्ट मेंबर है हमारा अल्कीन का। किसका है? फर्स्ट मेंबर है हमारा अल्कीन का। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? C2 के लिए हम यूज करते हैं ईथ, और भैया कौन से परिवार का है? अल्कीन का, तो लास्ट में लगा दो इन। ठीक है, समझ में आ गई बात? ध्यान रखना बच्चों, बोर्ड में पूछे कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन तो ऑलवेज इथीन, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन तो एथाइन होगा, वो भी देख लेंगे, बट फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन तो मीथेन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, वो मत जाना। ठीक है, उसके बाद में इथीन बना दिया, C3 बनाना है तो क्या होगा? C3 और H6, इसका नाम होगा प्रोप इन।
C4 बनाना है तो C4H8 और इसका नाम होगा ब्यूट, क्योंकि इन परिवार का है तो इन। ठीक है, बन जाएगा आसानी से। आ जाओ अल्काइन सीरीज पे। अल्काइन सीरीज पे अपन ने देख लिया फर्स्ट मेंबर तो नहीं बनेगा, मतलब CH4 वाला कार्बन जब 1 रहेगा तब तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कार्बन 2 से ट्राई करते हैं। अगर मैं कार्बन की वैल्यू 2 रख दूं यहाँ पे तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2 क्या हो गया ये C2H2। स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं। कितने कार्बन है? 2। एक कार्बन से एक कार्बन जोड़ दिया। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन भैया को दे दिया, एक हाइड्रोजन भैया को दे दिया। ठीक है, हाइड्रोजन वापस से मस्त, कार्बन बोल रहा है यार टेंशन आ गई यार। ठीक है, तो इनके पास में अभी 2-2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं अंदर। ठीक है, यहाँ तो शेयर हो गए, बाकी के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हुए हैं, 2-2 नहीं 3-3। ठीक है, क्योंकि देखो कार्बन की वैलेंसी होती है 6 तो 2,4। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो यहाँ पे शेयर हो रखा है, एक इसका भी यहाँ पे शेयर हो रखा है, लेकिन 3-3 के बचे हुए हैं। तो और एक ये यहाँ पे यूज हुआ है, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे कितने हैं? 2 है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब ये दिमाग लगाएंगे दोनों कार्बन कि भैया अपना अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो आप भी आपके 2 आगे रखो, मैं भी अपने 2 आगे रखता हूं। तो मान लो अगर ये अपने 2 आगे रखेगा तो एक कोवेलेंट बॉन्ड आएगी, ये भी अपने 2 आगे रखेगा तो एक कोवेलेंट बॉन्ड आएगी। अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो इस कार्बन के। कैसे काउंट करोगे? 3 कोवेलेंट बॉन्ड है इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, और एक हाइड्रोजन के पास में यहाँ पे भी दिख रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए? 6 + 2 8। इसी तरीके से इस कार्बन के होगी। तो ये स्ट्रक्चर तो भैया बन सकता है, बन सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल। तो फर्स्ट मेंबर हमारा अल्काइन का कौन है? फर्स्ट मेंबर हमारा अल्काइन का है C2H2 और इसका नाम है ईथ, क्योंकि C2 है, और आयन क्योंकि ये आयन परिवार का है। ठीक है, अगला बनाए तो C3 और H4। उसके बाद बनाएंगे तो बनेगा C4H6। इसका नाम हो जाएगा ब्यूट आयन और इसका नाम हो जाएगा प्रोप आयन। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? ये जो अपन ने सब बनाई अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की, ये इनकी क्या है? होमोलोगस सीरीज। ऐसी सीरीज जिसमें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सब एक ही परिवार के हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात अपन ने क्या बोली थी कि इनके बीच में CH2 का डिफरेंस है। चेक कर लें, हमेशा चेक जब भी करें तो 2 कंजुगेटिव मेंबर्स, मतलब एक के ऊपर और एक नीचे वाला उठाना है। तो चलो मैं CH4 और C2H6 उठाता हूं। ठीक है, C2H6 नीचे है और CH4 ऊपर है। ठीक है, माइनस कर दो इन दोनों को। हाइड्रोजन 6 में से हाइड्रोजन 4 गए तो कितने आए भाई? 6 में से 4 गए तो 2, गणित आती होगी इतनी तो। और C2 है और C1, मतलब 2 में से 1 गया तो 1। हाँ या ना? 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, तो आ गया ना अपने पास में CH2। क्यों? क्योंकि 2 में से 1 गया तो एक कार्बन बचा ना, तो CH2 आ गया। आया कि नहीं आया? आप इन दोनों के उठा के पकड़ लो। अब इन दोनों को पकड़ते हैं अपन। C4H8 और C3H6। H8 में से H6 गया तो कितने आएंगे? 2 हाइड्रोजन। हाँ के ना? और अगर 4 कार्बन में से 3 कार्बन जाएंगे तो कितना आएगा? 1, तो CH2। इन दोनों का चेक कर लो। किन दोनों का? इन दोनों का चेक कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन 4 में से हाइड्रोजन 2 गए तो कितना आया? 2 हाइड्रोजन। और 3 में से 2 गया तो वापस 1। ठीक है, तो क्यों ये सब होमोलोगस सीरीज हैं? क्योंकि इन सब सीरीज में पहली बात तो ये सारे एक ही फैमिली के हैं, और दूसरी बात 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारी सीरीज सही है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में बोर्ड में आता है और CH2 का डिफरेंस चेक कर लो, अगर आ गया तो बच्चों एग्जामिनर तक जाने की जरूरत ही नहीं है, अपनी अपने आप को 10 नंबर दे देंगे और बोल देंगे कि सर सीरीज सही है, आप उठा के चेक कर लो। ठीक है, तो ये अपने पास में तरीका हो गया। अब बच्चों देखो, मैंने 4 मेंबर तक बनाई है, C1 C2 C3 C4 तक बनाई है। C5 C6 C7 C8 C9 C10 तक आप इसको अपनी कॉपी में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और उन सबके अल्केन के नीचे अल्केन, अल्कीन के नीचे अल्काइन, अल्काइन के नीचे अल्काइन, सबके नाम भी देंगे। जैसे C5 आएगा तो बोल देंगे पेंटेन, फिर पेंटीन और पेंटाइन। ठीक है, अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि अगर तुमने अल्केन का सीरीज बना ली, अल्केन के सबके फॉर्मूले बना लिए, तो इनमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है? आपको बस क्या करना है, जिसे मैंने उठाया इथेन। ठीक है, अगर मुझे इथीन और इथाइन बनाना है ना, तो हमको पता है कि एल्कीन में एक बॉन्ड बढ़ जाती है, डबल बॉन्ड हो जाती है। तो देखो हाइड्रोजन 2 कम होते हैं, देखो फॉर्मूले में CnH2n है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन कम हो गए। तो आपको कुछ नहीं करना है, C2H6 में से 2 हाइड्रोजन कम कर दो, C2 तो C2 रहेगा, कितना हो जाएगा? H4। ठीक है, समझ में आ गई बात? अल्काइन में एक बॉन्ड और बढ़ गई तो अपने को 2 हाइड्रोजन और कम करने पड़ेंगे, तो C2H2। और किसी का देख लो, C3H8 है,
दो हाइड्रोजन कम कर दे तो C3H6, दो हाइड्रोजन और कम कर दे तो C3H4। इसी तरीके से C4H10 ब्यूटेन है, दो हाइड्रोजन कम कर दो तो ब्यूटीन, दो हाइड्रोजन कम कर दो तो ब्यूटाइन। इसी तरीके से पेंटेन आएगा C5H12, ठीक है, दो हाइड्रोजन कम कर दोगे तो पेंटीन C5H10 और दो हाइड्रोजन कम कर दोगे तो पेंटाइन C5H8। समझ में आ गई बात? तो अपने को अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का इस तरीके से सीरीज बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कार्बन 10 तक उसको कंटिन्यू कर दा, मैंने कार्बन 5 तक बता दिया है। ओके, अब आ जाओ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है होमोलोगस सीरीज के, हमको इससे क्या जानने को मिलता है। फर्स्ट, ऑल द मेंबर ऑफ सीरीज हैव सेम जनरल फॉर्मूला। क्या कुछ दूसरी बात लिखी है भैया? ये तो हमको समझ में आ गया, हाँ या ना, कि जितने भी मेंबर है सीरीज के, एक ही सीरीज के, दूसरी सीरीज में नहीं घुसने का अपने को। अल्केन तो अल्केन, नॉट अल्कीन। अल्केन के जितने भी मेंबर हो गए, प्रोपेन, म्यूथेन, ब्यूटेन, जो भी है मेंबर, सबको आप एक ही फॉर्मूले से बना सकते हो। सच बात है, कोई टेंशन नहीं, बस शर्त दूसरे सीरीज में मत घुस जाना। सेकंड आया कि एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स डिफर इन देयर फॉर्मूला बाय ए कॉमन डिफरेंस ऑफ CH2। अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स कोई से भी उठा लो, किसी भी सीरीज के, अल्काइन के उठा लो, अल्कीन के उठा लो, अल्केन के उठा लो, उन दोनों के बीच में हमेशा CH2 का डिफरेंस आएगा या फिर मोलिकुलर मास 14 का। अच्छा सिंपल सी बात है, अगर CH2 का डिफरेंस आएगा तो मोलिकुलर मास 14 का डिफरेंस आना ही है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ पे है 2, तो कितना हो गया 14, ये तो आना ही है। ठीक है। थर्ड, ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेम आइडेंटिकल मेथड्स। ठीक है, अपने को ये भी याद रखना है क्या, कि जितने भी मेंबर एक सीरीज के, अल्केन के, अल्कीन के या अल्काइन के, इनके जितने भी मेंबर थे सबको अपन एक तरीके से बना सकते। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द मेंबर ऑफ एनी फैमिली हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके बच्चा, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। ये देखो, ये अच्छी पॉइंट है, ये अपने को याद रखना है कि अगर कोई भी सीरीज का आप एक मेंबर उठाओ, दूसरा मेंबर उठाओ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो उन सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम आएगी। ठीक है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग हो जाती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। कैसे? देखो, मान लो अपन ने उठाया, मैं उठा लेता हूं तुम्हारा इथीन उठाया मैंने, इथीन क्या होगा C2H4। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाला उठाता हूं, इथीन के नीचे कौन आएगा? प्रोपीन, C2H, C3H6, ये क्या हो गया? प्रोपीन। ये हो गया आपका इथीन और ये हो गया आपका प्रोपीन। अब केमिकल प्रॉपर्टीज तो अपन ने ऑलरेडी बोल दिया, क्योंकि ये एक ही परिवार के सदस्य हैं तो सब सेम होगा। आपके घर में आप जैसे भाई बहन होते हैं, थोड़े बहुत तो गुण एक जैसे होते हैं कि नहीं होते? होते ही हैं, सीधी सी बात है, अपन को अपने पिताजी से मिले तो इसी तरीके से एक ही परिवार के, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगी, लेकिन कद काठी सबकी अलग होती है, कोई छोटा कोई बड़ा। ठीक है, इसी तरीके से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग देखने को मिलेगी। अब देखना कैसे, क्योंकि देखो, जब कार्बन किसमें कितने थे? 2। कितने कार्बन थे? 3 में 2। प्रोपीन में कितने हो गए? 3। अब आप खुद याद करो पुराने जमाने की बात, अपन ने बोला था कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड जो बनती है, इन बॉन्ड में स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, इनको तोड़ने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप तोड़ना चाहते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो आप खुद सोचो, पहले कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था 2 कार्बन, अब कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से तो जुड़ा है, लेकिन 3 कार्बन हो गए। कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, लेकिन 3 कार्बन हो गए। तो आप खुद सोचो, अगर 3 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं तो फिर बॉन्ड जो है वो अब और स्ट्रॉन्ग। इथीन की बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन प्रोपीन की और हो गई। अगर मैं ब्यूटीन पे जाऊंगा तो और, पेंटीन पे जाऊंगा तो और, उस पे जाऊंगा तो और, उस पे जाऊंगा तो और, नीचे जाते जाऊंगा, जैसे 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 मैं कार्बन की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, मेरी बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और अगर आप खुद सोचो, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, बाहर से भैया आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर हीट ज्यादा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला है कि भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है कार्बन की बढ़ती जाएगी अगर आप होमोलोगस सीरीज में नीचे जाते जाओगे। ठीक है, इसलिए बोल दे रहे हैं होमोलोगस सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। ठीक है, तो ये 4 केमिकल प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स थी बच्चों, ये भी आप नोट कर सकते हो। बोर्ड में कभी कभी आपसे ये ना पूछ के कि होमोलोगस सीरीज बनाओ, ये पूछ लेते हैं व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, 3 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको होमोलोगस सीरीज समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों,
मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को बोलो कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।